हेलो एवरीवन। तो आप क्या जानते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे वेग भी होते हैं जिनको रोकने से बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लें कि जैसे नदी का पानी है, उसको अगर आप रोक दोगे तो वो किधर जाएगा, उसकी उल्टी दिशा में क्या करेगा, प्रवाह करेगा। ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में रोगों का होता है कि अगर रोग कैसे उत्पन्न होते हैं इन वेगों को रोकने से, मतलब कि वेगान न धारियेत। ठीक है। तो इनमें क्या बताया, वात विनम मूत्र शव त्रट शुदाम। ठीक है। तो ये वाली इतने वेग होते हैं, इनको अगर अपन रोकते हैं तो इनसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। अब बीमारियां कैसे उत्पन्न होगी कि जैसे आप मल का एग्जाम्पल ले लेते कि मल को आपको त्याग करना है, या फिर छींक खांसी या फिर जो भी आ रही है आप उसको रोक रहे हो उस टाइम पे, तो उसके कारण भी आपको बहुत सारी व्याधियां या फिर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मतलब कि अष्टांग हृदय के 4th चैप्टर में आचार्य वाग्भट बताते हैं कि वेगान न धारियत वात विनम मूत्र शव त्रट और शुदाम निद्रा क्राश श्रम श्वास जम्भा आश्रु छर्दी और रेतसाम। मतलब कि इतने उन्होंने वेग बताए हैं जिनको रोकने से व्याधियां उत्पन्न होती है। इतने क्या बताया है, वेग। ठीक है। वेग का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। मतलब इन चीजों को हमें किसी भी कंडीशन में नहीं रोकना है। अगर आपको नींद आ रही है तो आपको प्रॉपर नींद लेना है। अगर आपको छींक आ रही है तो आपको छींक को नहीं रोकना है। ठीक है। जैसे कि पहला उन्होंने बताया कि अपान वायु के प्रभाव को आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना है। मल मूत्र छींक प्यास भूख निद्रा खांसी श्रम श्वास जम्भा आश्रु और वमन। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा और कि विन का मतलब क्या है, तो इसको मतलब उसका मतलब उन्होंने मल से लिया है। ठीक है। मूत्र शव का मतलब होता है कि छींकना। ठीक है। और त्रट का मतलब होता है प्यास लगना। शुदाम का मतलब होता है भूख लगना। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको उसे भी नहीं रोकना है। अगर आप उसे भी रोकोगे तो उससे भी आपको रोग उत्पन्न होगा। निद्रा को भी नहीं रोकना है। आपको खांसी आ रही है तो खांसी को भी नहीं रोकना है। श्रम श्वास, आपने मतलब बहुत भारी भरकम सा काम किया है, उसके बाद आपको जो श्वास जो आ रही है जल्दी जल्दी, उसको भी आपको नहीं रोकना है। जम्भा यानी कि जो जम्भाई आती है उसको भी नहीं रोकना है। अश्रु को भी नहीं रोकना है। अगर आपको रोना आ रहा है तो वो भी आपको रो लेना चाहिए। ठीक है। और फिर छर्दी का मतलब यहाँ से उन्होंने लिया है वमन से, और रेतसाम का मतलब लिया है शुक्र या फिर स्पर्म से लिया है। मतलब इन वेगों को किसी भी कंडीशन में आपको नहीं रोकना है। अगर वेगों को आप रोकते हो तो आपको बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि अपन अपान वायु का ले लेते हैं। अगर अपान वायु, अब अपान वायु का काम ही क्या होता है कि मल मूत्र को क्या करना, बाहर निष्कासित करना बॉडी से। अब अगर आपने अपान वायु के प्रवाह को रोक लिया तो आपका मल ठीक तरीके से आउट होगा क्या, नहीं होगा। तो मतलब नहीं होगा तो मतलब क्या होगा कि अपान वायु का काम तो है कि वो नीचे प्रवाह कर लिए, लेकिन जैसे अपन नदी के पानी को रोकते हैं तो वो उल्टा प्रवाह करता है। वैसे ही अगर अपन अपान वायु को रोकेंगे तो उसका प्रवाह भी क्या होगा, अपोजिट दिशा में होगा। मतलब नीचे जा रही थी तो अब ऊपर की तरफ, इसको अपन बोलते हैं उदार। तो इससे क्या होता है कि ऊपर की तरफ जाएगी तो मतलब बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न करेगी। क्यों? क्योंकि देखो अपान वायु है, अब वो क्या करेगी, ऊपर जाएगी तो प्रेशर क्रिएट करेगी तो आपको नेत्र रोग हो सकता है या फिर आपको हृदय रोग हो सकता है। ठीक है। मतलब नेत्र रोग होगा, हृदय रोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। प्रेशर ज्यादा बढ़ने के कारण तो क्या होगी, वहां से बहुत सारी क्या होगी, व्याधियां उत्पन्न होगी। ठीक है। तो यही है, मतलब कि यही आपको मेन चीज इसमें ये रखना है कि जो नॉर्मल डेली रूटीन की भी अपनी मतलब जितनी भी चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें अपन किसकी, खांसी, आपको नॉर्मल खांसी आ रही है तो ठीक है, लेकिन आपको बार बार बहुत ज्यादा खांसी आ रही है तो आप अगर उसको रोक रहे हो तो वो भी बहुत सारी व्याधियों का कारण बनेगी। प्यास लग रही है, भूख लग रही है, आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो तो उससे भी क्या होगा, जैसे आप कहीं मीटिंग पे बैठे हो, मीटिंग में हो या फिर कहीं भी, तो आप मल का त्याग नहीं कर सकते। जैसे कि अपन अगर एक ट्रेन ड्राइवर का एग्जाम्पल ले ले तो उसका काम है कि ट्रेन चलाना। अब उसको मल का त्याग करना है, निष्कासन करना है, लेकिन उसको ट्रेन रात भर चलाना है तो वो जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो उसके कारण उससे बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होगी। जैसे उसे पिंडलियों में ऐंठन होगा, उसकी मांसपेशियों में सिकुड़ता हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगी। ठीक है। तो ये वाले जो रोग हो, यहाँ से मतलब रोग यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो मैं इसमें तो यही है कि आपको ये सारी चीजों को रोकना नहीं है। इनका जब भी मतलब वेग आ रहा है उसे तुरंत बाहर करना है, या फिर आपको मतलब कि जम्भा आ रही है तो उसको लेना है। श्रम श्वास को रोकना नहीं है। खांसी आ रही है तो खांसी को भी प्रॉपर, निद्रा आपको अगर आ रही है तो उसको भी आपको प्रॉपर लेना है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।